हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स मैग्नेट पे। और दोस्तों मैं हूं आपका छोटा भाई यानी कि आज़ाद, और आप सभी दोस्तों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आप चुटकियों में कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए ना आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगेगा ना, तब वीडियो को करिएगा लाइक, और उससे भी बेहतर लग जाएगा ना तब करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर में क्या अंतर होता है। तो एक बात तो एकदम फिट कर लीजिए दिमाग में कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, ठीक है, उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है ना उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। इसीलिए उसको जो है पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे है 25, इसका हम अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ गया 5, हो गया 16, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ गया 4। तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन 3 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन आपसे क्वेश्चन जो है ना इतना आसान नहीं पूछेगा, ये तो सीखने का एक तरीका है। लेकिन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आप यदि ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपसे किस टाइप से पूछ देगा क्वेश्चन ना आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन हम आपको पूरा का पूरा टाइप इसमें कराएंगे। बस एक छोटा सा वीडियो, तो क्वेश्चन पहले सामने देख लीजिए कैसे पूछा है, हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन का टाइप कैसा कैसा होता है, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को बाद में बनाएंगे अच्छे से। तो एक तो ये हो गया। आप एक और पूछ सकता है 0.3 का स्क्वायर रूट बताइए, 0.5 का स्क्वायर रूट बताइए। उसके बाद आपसे 0.4 पे बार दे देगा, कहेगा इसका स्क्वायर रूट बताइए। उसके बाद कहेगा बताइए 5.33, इस पे बार दे दिया, बोला इसका स्क्वायर रूट बताइए। तो आपसे क्वेश्चन जो है किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो आप बिल्कुल जो है ना जब तक पूरा नहीं सीखिएगा, आप यूट्यूब पे जाइएगा तो आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा, लेकिन सब में सारा टाइप कवर नहीं है। हमने सोचा कि आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो बना दें जो एकदम सबसे अलग हटके और सबसे आसान ट्रिक हो। ठीक है, तो अब देखिए ट्रिक क्या है उसको पहले लगाएंगे। उसके पहले हम लोग इस टाइप 1 को सीखेंगे, फिर इसको सीखेंगे, फिर इसको सीखेंगे। उसके बाद आप जो है इसका मास्टर हो जाइएगा। तो चलिए अब क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले जो पहला स्टेप है ना वो आपको यही करना है कि इसके आसपास का वो परफेक्ट नंबर लीजिए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 3 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर आगे या पीछे उससे कोई मतलब नहीं है, आसपास होना चाहिए। तो एक 4 दिखा, ठीक है। अच्छा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 को 4 - 1, लेकिन थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि जो 1 है ना इसको रूट में नहीं रखना है, इसको रखना है बाहर। बस यही इस ट्रिक में ध्यान देना है, बस कुछ नहीं ध्यान देना है, यही ध्यान देना है कि आप इसको ऐसे ही लिखना तो गलत, मान ली लिखना गलत है, लेकिन ट्रिक जो है ना सबका अपना अपना होता है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट जो होता है ना, जो फार्मूला होता है वो पूरे दुनिया में एक ही होता है, लेकिन ट्रिक जो होता है ना सबका अपना अपना होता है, अपना अपना तरीका होता है। लेकिन हम आपको जो है ना ये कैसे आता है वो भी बताएंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। और एक बात बता देते हैं, ट्रिक सीखिएगा ना तो 2 सेकंड में भुला जाइएगा, 2 सेकंड में सीखिएगा, 2 दिन बाद गोल। लेकिन जब इसके बाद हम बता देंगे इसका कॉन्सेप्ट ना तो मास्टर हो जाइएगा। तो देखिए √4 - 1 इसको लिखें। अब क्या करना है, √4 को लिख दिए 2, अब -1। अब क्या करना है, इसका ना दुगुना करके लिखना है। तो 2 से 2 में गुना कर दिए, हो गया आपका 2 - 1/4। अब क्या करना है, इसमें गुना कीजिए, 4 दूना 8 में से 1 गया तो हो गया 7/4। ये बटा का जोड़ निकालिएगा ना तो 7/4 आएगा। ठीक है, हम आपको डायरेक्ट जो है ना पूर्णांक तोड़ने वाला विधि से बता दिए हैं। 4 दूना 8 में से 1 गया तो 7/4 आ गया। अब जैसे बटा का जोड़ लीजिएगा तो 4 LCM हुआ, और ये हो गया 4 दूना 8 - 1, तो बात बराबर ही आता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी सीख लीजिए कि शॉर्टकट करेंगे। 4 में 2 से गुना किए, 1 घटा दिए, 7 माइनस था इसलिए घटाए हैं, यहाँ प्लस होता तो जोड़ देते। ठीक है, तो 7/4 को कैसे लिखिएगा, तो 4 एकम 4 पॉइंट, उसके बाद आ गया आपका 4 × 7 = 28, उसके बाद 4 × 5 = 20, तो 1.75 हो गया। अब आइए √5 को देखते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, √4 + 1, √4 का वैल्यू 2, अब प्लस 1 बटा इसका 2 गुना, 2 का 2 गुना 4 हुआ। ठीक है, हो गया आपका 2 + 1/4, तो हो गया आपका 4 दूना 8, 1 9/4,
समझ गए बात को। इसको करिएगा तो हो जाएगा 4 दूना 8, ठीक है। 4 दूना 8 किए, उसके बाद बचा उधर 1 पॉइंट दिए, 0 आया। 4 दूना 8, उसके बाद बच गया आपका 2, फिर हो गया 4 5 20, 2.25 हो गया। लेकिन ये आता कहाँ से है? ये ट्रिक तो हो गया कि आप इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर लीजिएगा, उसमें से जैसे 4 लिए, इसमें से 1 कम तो -1 लिखे, इसका 2 लिखे -1, अब बट्टा में क्या करना है, इसका दुगुना करके भाग दे देना है। लेकिन ये आता कहाँ से, ये चीज़ देखना है। तो देखिएगा ध्यान से, ये 3 है ना, तो अब क्या करते हैं, वर्गमूल निकालने का 2 विधि होता है। एक होता है भाग मेथड, एक होता है गुणनखंडन मेथड, यानी गुणनखंडन विधि और भाग विधि। लेकिन गुणनखंड विधि तो यहाँ फ्लॉप हो गया, क्योंकि जब गुणनखंड टूटबे नहीं करेगा तो कहाँ से निकालिएगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे भाग विधि। तो भाग विधि में क्या होता है, आप लोग भाग विधि अच्छे से जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो यहाँ पर सीख लीजिए। एक ऐसा नंबर लेना है, एक ऐसा नंबर जो इसके अंदर में हो, ठीक है, या 3 के बराबर हो, और सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे 1 लिए तो 1 का गुना 1 में होना चाहिए, जैसे 2 लेंगे तो 2 का गुना 2 में होना चाहिए। तो 2 दूनी 4, 4 तो ज़्यादा हो गया, तो 2 हम नहीं लेंगे। यहाँ क्या लेंगे, तो यहाँ लेंगे हम 1 और 1 लेंगे, तो यहाँ भी 1 आएगा, तो हो गया यहाँ 1, ठीक है। 3 में से 1 गया तो 2, 1 का 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद तो कोई नंबर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो करेंगे इसको यहाँ पे जोड़ा जाता है, ठीक है, यहाँ पे घटाया जाता है। ये गुणनखंडन विधि नहीं है, ये भाग विधि से हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। यहाँ पे देंगे दशमलव देने के बाद जब भाग आप देते हैं ना किसी भी संख्या में, तो दशमलव देने के बाद 1 शून्य उतरता है। लेकिन वर्गमूल में जो है ना स्क्वायर रूट का लफड़ा होता है, तो यहाँ पे 2 शून्य उतरेगा, यहाँ पे 2 शून्य उतरेगा। समझ गए बात को अच्छे से समझ गए ना। अब यहाँ पे ऐसा संख्या रखना है, जैसे यहाँ पे जैसे 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखना होगा, इस सब में गुना करना पड़ेगा। तो 22 दूना 44, तो 200 से बहुत कम है, तो ऐसा संख्या रखिए। जैसे हम रखते हैं 7 रखते हैं, तो देखिए 7 रखते हैं, ट्राई करते हैं। 7 7 49 का 9 हाथ में, 4 और 7 दूना 14, 4 18, देखिए 189, 200 के आसपास है। या 8 रखते ना तो 200 से ज़्यादा हो जाता, तो ज़्यादा वाला संख्या नहीं लेना है, इससे कम या इसके बराबर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी 7 लिखिएगा। 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ हो गया आपका 9 में से 8 गया तो 1, कट गया। 7 से 14 के 4 हाथ में 1, 2 1 3। अब यहाँ पे फिर 2 जीरो उतरेगा। जब भी जीरो उतरेगा ना तो 2 जीरो उतरेगा, बाकी नहीं उतरेगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 लेते हैं, क्योंकि 3 तिहाई 9 के आसपास हमको लग रहा है, तो 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, 12 का 2 हाथ में 1 और 3 3 9 1 10। देखिए 10 से 29 आ गया ना, तो हो गया 1.73। तो इधर इसको घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, इधर ही कट गया, इधर ही कट गया, तो आपका 71 शेष आ गया। यहाँ ही 6, 4, 3, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब 1.73 किसका वैल्यू होता है, √3 का। 1.73 हम लोग का है 1.75, तो हम बोले ना कि इसके बाद भी आप कीजिएगा ना तो और कुछ नंबर आएगा, तो इसके अप्रॉक्स में 1.75 मान लिया जाता है। समझ गए बात को। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं इसको। आज जो है ना जीवन में आपको है, पहली बार आपको पता चला होगा कि ये वर्गमूल आता कहाँ से है। हम सच बता रहे हैं, अब जीवन में पहली बार जाने होइएगा ये वर्गमूल आता कहाँ से है, ठीक है। तो काफ़ी मज़ा आ गया होगा ना। इसको पहले आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, फिर 7 का, फिर 11 का, फिर 13 का, फिर टाइप 2 और फिर टाइप 3 बता। थोड़ा सा 5 का भी देखते हैं। तो जैसे देखिए 5 का हम निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसा संख्या लीजिए, तो 2 दूनी 4, चूँकि इससे जो है ना क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ 2 लेंगे, यहाँ पे घटाना था, यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। 2 2 हो गया 4, 5 में से 4 गया तो 1, यहाँ दशमलव देंगे तो 2 शून्य उतरेगा। समझ गए ना बात को। अब हमको यहाँ पे कैसा अंक लेना है, तो यहाँ पे ले देते हैं आपको 2, तब ना 42 दूना 84 होगा। अगर 3 लेंगे तो 100 के ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा वाला नहीं लेना है, क्योंकि आप भाग का तो नियम जानते हैं, वही नियम यहाँ लगाना है। बस 2 चीज़ ध्यान रखना है ना, कि जितना जैसे हम लोग भाग देते हैं तो 12 का पहाड़ा 7 तक पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं करना है। जिसका पहाड़ा पढ़ना है ना उतना ही तक पढ़ना है। जैसे 2 का पहाड़ा 2 तक, 4 का पहाड़ा 4 तक, 3 का पहाड़ा 3 तक, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ 2 लिए तो 2 से सब में गुना होगा, तो 42 दूना 84 ऐसे गुना होता है। 2 दूनी 4 और 2 चौका 8। समझ गए। यहाँ घटाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ के लिखते हैं। और गुना तो अपना मने में कर लेना है। यहाँ पे हो गया आपका 2.2, ये हो गया 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 8 गया तो 1,
ठीक है। यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे 4, फिर 2 शून्य उतरेगा, ठीक है। अब देखिए ये 444 है ना, इसमें कितना से करेंगे, तो 4 3 12 और 4 चौका 16, 4 से तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे 3 3 करते हैं, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ठीक है। तो 3 3 9, 3 चौका 12 का 2 हाथ में 1 और 3 चौका 12 1 13, ठीक है। तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, ठीक है। तो हो गया आपका 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 2 गया तो 7, उसके बाद 5 में से 3 गया तो 2 कट गया, ये हो गया 6 4 और 4। तो इसका वैल्यू 2.23 आया, लेकिन इसको अप्रॉक्स में क्या करते हैं ना 2.25 लिखते हैं, क्योंकि हम बोले थे ना कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो है ना पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। अगर निकल जाता ना तो इतना लफड़ा करने का कोई ज़रूरत नहीं होता। तो हमको बिल्कुल ना खुशी मिल रहा है इस बात का कि जीवन में जो है ना आप पहली बार इस टाइप का कॉन्सेप्ट सीखे होइएगा कि आता कहाँ से। ये तो ट्रिक सब लोग बता देते हैं कि सबका अपना अपना ट्रिक है, लेकिन हम ट्रिक जो है ना आपको बिल्कुल सटीक बताते हैं ताकि आपका जो है ना मज़ा आए, जो है एग्ज़ाम में आप भूल भी उसको नहीं पाए। तो आप इसको पहले लिखिए फिर भी, उसके बाद हम चलते हैं 7 11 13 की तरफ। इसको लिखिए, जिससे √3 का वैल्यू निकाले है ना 1.75, उसके बाद √5 का 2.25। अब देखिए √7 का वैल्यू हमें निकालना है, तो कैसे उसको निकालेंगे। तो देखिए क्या है ना कि हम आपको प्लस से और माइनस दोनों से निकाल के बता दिए हैं ट्रिक दोनों में। अब √7 में जो है ना आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा, तो देखिए √7 को ऐसे लिख सकते हैं √4 आप +3, जो हम ट्रिक बताए हैं उसके अकॉर्डिंग, ट्रिक के अकॉर्डिंग ये क्या करना है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है उसके आसपास का, कम या ज़्यादा के लिए प्लस ज़्यादा होगा, 4 से 7 ज़्यादा है 3 तो +3, कम होता तो माइनस। जैसे देखिए यहाँ लेते हैं 9 भी ले सकते हैं आसपास का, 9 क्या है 7, 9 से 7 कम है तो √9 - 2। एक तरीका है जो है ना, एक ट्रिक है, बस इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। ये हो गया 2 आप +3, इसका दुगुना करके लिखिएगा, तो 2 का दुगुना 2 4 हो गया, तो 2 आप प्लस, तो इसका दुगुना कीजिएगा तो 2 × 2 4 हो गया, तो 2 + 3/4 हो गया, तो हो गया 4 × 2 = 8 और 3 11/4, ठीक है। इसको तोड़िएगा तो आएगा आपका 4 × 2 = 8, उसके बाद पॉइंट 4 × 7 = 28, उसके बाद 4 × 5 = 20, ठीक है। 2.75 आ गया, ठीक है। उसी तरह से इसका जब तोड़िएगा तो हो जाएगा 3 अब -2 बटा इसका दुगुना कीजिए, तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फ्रेश लिखते हैं ताकि आपको समझ में। अभी तो सीखना है ना, कभी सीखने में ना पीछे मत रहिए, तब जा करके आपको ना लाइफ में बहुत मज़ा आएगा। और जीवन में जब सीखने का आदत लग गया ना तो लाइफ में बहुत आगे चले जाइएगा। 2/6 हो गया, तो 6 × 18 में से 2 गया तो 16/6 हो गया, समझ रहे हैं बात को। अब इसको करेंगे तो 6 × 2 = 12, बचा उधर 4, तो पॉइंट तो हो गया आपका 6 छाछक। एक बार भाग देते हैं यहाँ, इसलिए कि हमको एक चीज़ और सिखाना है। 6 × 2 = 12, यहाँ हो गया 4 कट गया, फिर यहाँ पॉइंट दिए तो 0 आ गया, तो 6 से 6 बार में 36, यहाँ फिर आ गया 4, फिर 0 आएगा, तो यहाँ फिर 6 आएगा, यानी 2.66 रेकरिंग में आ रहा है, ठीक है। तो रेकरिंग में क्या होता है ना, किसी भी चीज़ का रिपीटेशन होता है, किसी भी चीज़ का क्या होता है रिपीटेशन होता है। तो आपका वैल्यू जो है ना इसी के आसपास आपका आएगा, 2.66 और 2.75, ठीक है। तो अब क्या करते हैं ना, हमको एक चीज़ पता करना है कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो पहले जानिए कि पूरा नहीं निकलता है, एकदम बिल्कुल दिमाग में फिट। तो देखिए जैसे आपका आ गया एक में 2.75, एक में आ गया 2.66, तो जब रिपीटेशन 6 का हो रहा है ना तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2.6 रेकरिंग, एक आ गया 2.75। तो आप ऑप्शन में देखिएगा ना तो इसके आसपास जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो होता है ना पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, नहीं निकलता। हम आपको √3 का √5 का भाग विधि से दिखाए हैं, आप इसका भी भाग विधि से ट्राई कर सकते हैं। अब आइए √11 का, चूँकि ये इसका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, लेकिन इसका पूरी वैल्यू नहीं निकाल पाएगा। 2.6 का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये तो ऑलरेडी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। ये तो दिमाग में आपको फिट कर लेना है, ठीक है, कभी कन्फ्यूजन मन में नहीं रखना है, इसलिए आपको हम इतना बात बता रहे हैं। तो ये 7 वाला में आपको माइनस और प्लस दोनों का क्लियर हो गया। अब ये 11 और 13 में क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। जैसे हम लोगों ने देखा ना कि √3 का √5 का √7 का, अब 11 और 13 में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आपको ज़्यादा नहीं समझाएंगे, सीधा क्वेश्चन ही बनवाएंगे आपसे। तो देखिए 11 को लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं
9 √9 आप प्लस 2, ठीक है। तो √9 का वैल्यू 3 आप प्लस 2 बटा 3 का 2 गुना 3 का 2 गुना 6 हो गया आपका 6 3 18 2 20 बटा 6, इसको काटिएगा तो 6 3 18, उसके बाद में हो जाएगा आपका पॉइंट, फिर 6 3 18, फिर 6 3 18 यानी 3.33 देखिए आ रहा है ना। तो √11 का वैल्यू 3.33 हुआ। अब आइए 13 में देखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या, √9 13 में हो गया आपका 9 भी ले सकते हैं और 16 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको √9 आप प्लस 4 लिख सकते हैं। तो √9 का वैल्यू 3 आप प्लस 4 अब बटा इसका 2 गुना 3 का 2 गुना 6, तो 6 3 18 4 22 बटा 6, तो हो जाएगा आपका 6 3 18, उसके बाद 3.6 3 18, उसके बाद आ गया आपका 4, तो उधर चल जाएगा 6 से 6 बार में 36, अब फिर तो यानी 3.66 रेकरिंग आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं 11 और √13 का। तो टाइप 2 में क्या है ना कि 0.5 का अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना है तब कैसे निकालेंगे। तो एक चीज़ आपको दिमाग में फिट कर लेना है। क्या फिट कर लेना है, तो जैसे हम आपको ट्रिक सिखाए ना वही ट्रिक हर जगह लगेगा, हर जगह। तो जैसे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/10, चूँकि ये पॉइंट जब यहाँ उतरेगा तो बट्टा में एगो शून्य आ जाता है 5/10। लेकिन हमको क्या करना है ना कि एक ऐसा इसमें संख्या बना देना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल जाए। ये हमेशा याद रखना है। जैसे हम आपको वहाँ सिखाया ना कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आपको क्या करना है ना थोड़ा सा सुविधा अनुसार चीज़ों को चेंज करना है। तो कहिएगा सर ये कैसे होगा, तो नीचे में आपको हमेशा 100 चाहिए, क्योंकि 100 जो होता है 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। तो आप कभी भी 100 हमेशा 100 की तलाश कीजिए नीचे। तो इसको 100 बनाने के लिए 10 से गुना कर देंगे, 10 10 के 100, तो ऊपर भी 10 से यानी 10 5 50, यानी 10 से गुना कर दिए तो 50 हो गया, 100 हो गया। ये कुछ चीज़ अपने दिमाग में फिट करना है। ये हो गया आपका √50, √50/10 समझ गए। अब √50 का वैल्यू कैसे निकालिएगा, जैसे हम आपको बताए हैं। तो इसमें बताया है ना, तो आप एक नज़दीक का नंबर ले लीजिए, तो 7 लिख सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं ना √49 आप प्लस 1, चूँकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसके आसपास का संख्या है, तो इधर 7 आप प्लस 1/2 गुना 7, क्योंकि इसका 2 गुना कर देना होता है। तो हो गया आपका 7 अब प्लस 1/14। थोड़ा सा लंबा चला गया, आप डायरेक्ट भी यहाँ पे गुना कर सकते हैं। कैसे गुना कीजिएगा, तो 7 अब प्लस 1/14, 14 से 98 और 1 99/14, इसको निकालिएगा तो क्या आएगा, निकालिएगा तो 14 7 98, उसके बाद में हो गया आपका 1, तो यहाँ पे पॉइंट दीजिएगा, तो समलो यहाँ पे आएगा। तो चलिए भाग दे के देखते हैं, चूँकि अगर कहीं मान लेते रेकरिंग वाला आएगा ना तो वहाँ पे इसका यूज हो जाता है। तो 7 बार में 98, उसके बाद 1 कट गया, फिर पॉइंट दिए तो 0 उतरा, नहीं काम चला तो वो और शून्य देना पड़ा, तब ना 2 0 उतरेगा। ये चीज़ ध्यान देना, हम इसलिए यहाँ पे लिखे हैं कि ताकि आपका जो है ना कभी भी जो है गलती ना हो। फिर 14 7 98, ये हो गया 2, एक कट गया, ठीक है। फिर एगो शून्य उतरा, एक बार में हो गया 14, फिर होगा आपका 6, एक कट गया, ठीक है। उसके बाद करेंगे फिर एगो शून्य, तो 14 चौका 56, तो यानी आपका आ गया 7.0714। तो कभी भी याद रखिएगा ना 2 अंक के आगे नहीं जाना है, आपको 2 अंक के आगे जो है नहीं जाना है, ठीक है। चूँकि अब इसको करते जाइएगा ना तो आगे भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दिए तो 7.0714/10। अब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 0.70714। अब इसके आसपास में जो भी होगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ना क्वेश्चन जो सेट करता है उसको पता है कि इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है, मतलब पूरी स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो जो अप्रॉक्स में आंसर होगा ना वही ना बच्चा देगा। तो ऑप्शन में उसके आसपास ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन नहीं देता है, ठीक है। आप उसको आसानी से पकड़ पाइएगा। तो 0.70714 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए पिछला क्वेश्चन भी जो है ना ग्रुप डी में पूछा हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है कि 0.6 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालिएगा, हम बोले इसको बट्टा में 10 आ जाएगा पॉइंट हटाने के बाद, लेकिन हमको नीचे 100 चाहिए, हर हालत में 100 चाहिए, और 100 का वर्गमूल होता है 10, और ऊपर 100 बनाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 60, तो √60/10, तो √60 में 10 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा। तो एक चीज़ और बताएं आपको, जब भी हम भाग देते हैं शून्य वाली संख्या से, यानी 100 से करें 10 से करें, तो 0.1 अंक बाद खिसक जाता है,
ये बात याद रखिएगा। तो अभी वो भी चीज़ हम क्लियर कर देंगे, पिछला क्वेश्चन में आपको बताया है ना, तो उसमें डायरेक्टे बता दिए थे। तो रूट 60 का निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, तो इसको निकाल सकते हैं ना, कैसे निकाल सकते हैं, तो रूट 64 - 4 कहिएगा का है, तो सर इसके आसपास की संख्या 64 है जिसका पूर्णतः वर्गमूल निकलेगा। तो रूट 64 - 4 को क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस, ठीक है, 4 बटा इसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना 16, तो हो जाएगा 8 माइनस, ठीक है, 4 बटा 16। तो अब इसको क्या करेंगे, काट लेंगे, तो 1 बटा 4 हो गया, कोई दिक्कत, 8 चौका 32 में से 1 गया तो 31 बटा 4 हो गया। इसको काटेंगे तो हो जाएगा आपका 4 सत्ते 28, बच गया उधर आपका 3, तो हो जाएगा आपका पॉइंट दिए और 3, फिर 4 सत्ते 28 और फिर 4 पचे 20, तो हो गया आपका 7.75। ये किसका वैल्यू आ गया, तो रूट 60 का वैल्यू आ गया 7.75 बटा में है 10, ठीक है। ये भाग दीजिएगा ना, तो इसी के आसपास नंबर जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो जब भी भाग देंगे तो ई दशमलव यहाँ है, ई दशमलव यहाँ हो जाएगा, क्योंकि इसको जाने के जैसे एक थोड़ा सा और तरीका बनाइए, इसको उड़ा देते हैं तो बट्टा में 2 शून्य और बढ़ जाएगा। मतलब जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे उस टाइम में, खिसकाएँ कि हटाएँ, ये छोड़ दीजिए। मान लीजिए इसको उड़ा दिए तो 2 शून्य और बैठ गया, तो अब इसको हटाएंगे तो 1 2 3 गो अंक के बाद दशमलव आएगा, तो 1 2 3 गो अंक के बाद यहाँ पे ना दशमलव, तो दशमलव के आगे 0 होना जरूरी है। तो हो जाएगा आपका आंसर कितना हो गया, 0.0775, तो आपका आंसर हो गया। अब देखिए 0.8 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, 0.8 का, ठीक है। तो हम आपको सबसे पहले क्या बताए हैं कि आपको नीचे में 100 बनाना है, तो इसको 8 बटा 10 तो लिख ही सकते हैं। 100 बनाने के लिए एगो शून्य नीचे तो एगो शून्य ऊपर भी कर देना होगा, तो ऊपर आ गया आपका रूट 80 बटा 10। अब जैसे हम शुरू में तरीका बताया है ना, उसी तरह से रूट 80 का वर्गमूल निकालिएगा। तो कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पे निकालिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर होता चले। तो कर सकते हैं रूट 81 अब -1, कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ लेना है। तो 80 के आसपास क्या है, 81 है जिसका स्क्वायर रूट 9 होता है। अब -1 अब बट्टा में इसका दुगुना कर देना है, तो 9 गुना 2, तो हो गया आपका 9 माइनस 1 बटा 18, तो हो गया आपका 162 में से 1 गया तो हो गया आपका 161 बटा 18, ठीक है। अब इसको भाग दीजिएगा, तो 161 में 18 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा ये आपका 18 8 144, तो 161 में से इसको भाग दे के देख लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चले और गलती होने की संभावना बहुत कम हो, ठीक है। और 5 में से 4 का 1 कट गया, यहाँ पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 उतरेगा। अब 8 से करेंगे, यहाँ पे 18 से करेंगे तो 18 का हो जाएगा 9 बार में 18 9 162, यहाँ से हो गया 8 ही कट गया, यहाँ पॉइंट दिए ना 9 हुआ, फिर यहाँ पे 0 आएगा, तो 18 3 54 18 चौका 72, 8.94 आपका आ गया। तो एक चीज़ ध्यान रखना, 2 अंक तक लिख दिए ना काफ़ी है। तो रूट 80 का वैल्यू आ गया 8.94, अब बटा में हो गया 10। अब इसको करेंगे तो 1 दशमलव इधर खिसक जाएगा, तो 0.894 आपका आंसर हो जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में होगा 0.894 वो आपका आंसर हो जाएगा। जो 100 वाला, जैसे एक क्वेश्चन और हम अपने मन से लेते हैं 0.11, तो इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम आपको बोले ना इसको निकालिएगा तो 11 बटा 100 हो जाएगा स्क्वायर रूट। चूँकि ये जब दशमलव उड़ेगा ना तो बट्टा में 100 आ जाएगा। तो हम बोले थे कि नीचे हमको 100 देखना है, ऐसा नहीं कि 100 आ गया अंधा की तरह 0 बैठाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखना है। तो हमेशा भी इस चीज़ को याद रखना है। तो रूट 11 और 100 का वर्गमूल 10 हो गया, तो यहाँ पे 0 बैठाने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा आपको। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए रूट 11 का निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, ऐसे रूट 11 निकालना है तो इसको लिख सकते हैं रूट 9 प्लस 2, ठीक है। रूट 9 का वैल्यू 3 प्लस 2 बटा इसका 2 गुना 6, तो 6 3 18 बटा 18 2 20 बटा 6। बिल्कुल आसान तरीका से एकदम फास्ट करना है। अब चूँकि अब सीख गए, 6 3 18 हो गया, अब पॉइंट फिर आएगा तो 6 3 18 और फिर 6 3 18, 3.33 आता है रूट 11 का वैल्यू, तो हो गया 3.33 बटा 10। लेकिन 10 है ना, उसको हटाना है तो दशमलव आगे खिसक जाएगा, तो 0.333, ठीक है। तो आप समझ गए इस चीज़ को। तो उम्मीद है कि काफ़ी मज़ा आया होगा आपको। तो चलिए देखिए, अब जिस चीज़ का रिपीटेशन होता है ना उसके ऊपर रेखरिंग लगा देते हैं।
उसके ऊपर रेखरिंग लगा देते हैं। जैसे 0.4 रेखरिंग अब 5.33 रेखरिंग, जैसे क्वेश्चन 2 लेते हैं रेखरिंग वाला। तो जब कभी भी क्या होता है ना कि रेखरिंग, इसका हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। क्या निकालना है इसका, स्क्वायर रूट। तो पहले इसको देखते हैं। तो 4 रेखरिंग जब भी लगता है ना, तो ई रेखरिंग को हटाने के लिए जय गो संख्या पर रेखरिंग लगा है ना, तय गो बटा में 9 आता है। तो आई पॉइंट खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई संख्या दिया है 0.4, तो हम अगर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 4/10 लिखेंगे, क्या है कि हट जाएगा या 0 हो जाएगा। लेकिन जब रेकरिंग रहेगा ना, तो ये 10 नहीं होकर के 9 आएगा, और रेकरिंग और ये दोनों हट जाएगा, यानी बच जाएगा आपका 4/9 स्क्वायर रूट। ये चीज़ हमको सीखना है। तो ये 4 का हो गया 2 और बटा 9 का हो गया 3, तो 2/3, तो इसको निकालिएगा तो हो जाएगा आपका 3 × 18। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसको तोड़िए। अगर हम 2 से 3 में भाग दे रहे हैं तो एगो 0 पॉइंट देंगे तब ना 0 उतरेगा। तो 0.3 × 18। ठीक है, उसके बाद फिर 3 × 18 यानी 0.66 आ रहा है। तो इसको रोकने के लिए हम 0.6 बार यहाँ पे देंगे। तो ये चीज़ समझ गए ना। तो 0.4 रेकरिंग बार, यानी रेकरिंग बार दोनों का, ये दोनों बात बराबर है। ठीक है, 0.4 बार इक्वल टू 0.6 बार। ये रूट अंडर इसका वैल्यू आया। रूट अंडर 0.4 बार इक्वल टू 0.6 बार। समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो पहले इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो कहाँ गया, हाँ ये देखिए। आपको तो काफ़ी मज़ा आ गया होगा इस वीडियो को देख करके। हमको पढ़ाने में जब इतना मज़ा आ रहा है, आपको पढ़ने में भी तो बहुत मज़ा आया होगा। और जानते हैं इस वीडियो को हम शूट कर रहे हैं रात में 3 बजे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमको काफ़ी मेहनत लगा है, और हम 2-3 बार इस वीडियो को बनाने का कोशिश किए। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जा रहा था मोबाइल में, जिसके कारण शूटे नहीं हो रहा था। देखिए, अब इसको हम कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा। 5.33 बार है ना, तो ये 2 कैटेगरी में डिवाइड है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखिएगा 5 और प्लस ये 3 2 गो पर रेकरिंग है ना, तो बटा में 2 गो 9 आएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो आप इसको करिएगा ऐसे 5 और प्लस इसको काटिएगा तो 3 बार में, तो 1/3 आ गया। तो हो गया 5 × 15 = 16/3। तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और √3 का तो रूटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4/√3। अब इसको और तोड़ना चाहते हैं ना, तो 4/√3 का वैल्यू तो बता ही दिए हैं 1.75। ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और बिल्कुल भी आप बेहतर तरीक़ा से नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट सीख लिए होइएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और इतना देर तक मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी तमाम दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के धमाकेदार वीडियो लेकर के अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।